Okay, Shreya, Neeraj, Bharat, Vibha, Shivanshish. Now, am I clearly audible to you? Video is clear to all? Yeah. In last lecture, we learn about Fleming's left-hand rule. Okay, all of you knew this? Sahil? Let's take quick revision on it. Who is going to explain me Fleming's left-hand rule? Anyone? Bharat, Vibha, Vaishnavi, Amruta. Who is going to tell me? नीरज. कोई बताएगा क्या? Raise your hands. According to the Fleming left-hand rule, if we stretch our forefinger, center finger, and thumb in such a way that they are mutually perpendicular, then the center finger point towards the direction of the current, and the forefinger points toward the direction of the magnetic field, and the thumb will give us the direction of the force on a conductor or direction of motion of conductor. ओके, वेरी गुड. चलो, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में ही कंडक्टर की मोशन होगी, है ना. हमने क्या कहा? इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, ओके, इन सच ए वे दैट all are mutually perpendicular to each other, then if middle finger gives the direction of electric current flowing through the conductor and forefinger gives the direction of magnetic field, then thumb gives the direction of force acting on the conductor. ये हमने देखा था, याद है सब लोगों को? एग्जाम्पल याद है क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आता है? आंचल, साहिल, ओम. अच्छा, यस सर. मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसमें आपने बताना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहेंगी, है कि नहीं. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल ले लिया, यहाँ पे एक साउथ पोल ले लिया, ओके, और करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो मुझे बताओ फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन. हाँ, कौन सा, कैसा अप्लाई करेंगे? अच्छा, ध्यान डायरेक्शन. मुझे बताओ डायरेक्शन, है ना. करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है हम लोगों को. तो कैसे करेंगे भरत, विश्वा? ध्यान दो, है ना. कैसे करेंगे विभा मैम? हमें फर्स्ट 3 फिंगर लेना है हमारे लेफ्ट हैंड के. कोई बताएगा किधर लगेगा फोर्स? कोई बताना चाहता है क्या? साउथ विल कनेक्ट टू नॉर्थ एंड फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? बोलो. नीरज, आंचल, साहिल. नॉर्थ टू साउथ. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में. अपवर्ड डायरेक्शन में. ध्यान दो जरा इधर. अपवर्ड कोई डाउनवर्ड वाला है या बताओ? साहिल, आंचल, नीरज, ध्यान दो एक बार. फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं समझा तो हमें वर्किंग ऑफ मोटर समझने में दिक्कत आएंगी. क्लियर? क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही क्षितिज क्या बेस्ड है? तेजस, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड डायरेक्शन, है ना. ध्यान दो जरा. डाउनवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोला गया. अब ध्यान दो जरा. क्या मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ होती है, या कौन से मैग्नेट से कौन से मैग्नेट की तरफ होती है? बताओ. नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ. नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कोई भी एक हो सकती है. शिवांशी, नॉर्थ टू साउथ होती है. कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? एक ही होंगी ना डायरेक्शन. दो कैसे बता रहे हो आप साइमल्टेनियसली? शिवांशी, नॉर्थ टू साउथ. ध्यान दो. कंसिडर फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ले लिए? बताओ, ले लिए क्या? ले लिए? यस सर. अब ध्यान दो जरा, सब लोग कैमरा ऑन करो. देखो, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ये, है ना. जैसे क्या मैं कहूं, करंट जा रहा है, मिडिल फिंगर शो कर रही है करंट को, कर रही है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर दे दी. बराबर श्रेया? किया आपने ऐसा?
अब ध्यान दो, सर अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। क्या मैं कहूं, मैं मेरे 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, 4 फिंगर क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मिडल फिंगर क्या शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो थंब क्या बताने वाला है श्रीतेज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ध्यान दो, क्या मैं कहूं कि नॉर्थ टू साउथ ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नॉर्थ टू साउथ हो गई मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी की डायरेक्शन। ओके, अब करंट, करंट बताएंगे मिडल फिंगर। अब ये ऐसा दिख रहा है क्या करंट, नहीं, तो मैंने इसको सिंपल ऐसा कर दिया। ओके, अभी दिख रहा है, दिखा क्या फील्ड को, ओके परपेंडिकुलरली रखना। देन अभी दिखा सब लोगों को, किधर जा रहा है मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा थंब किधर जा रहा है बताओ, अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। शिवांशी दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या शिवांशी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ओके देखो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कौन से डायरेक्शन बता रहा है ये, इनवर्ड। कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सी रहेंगी, इनवर्ड रहेंगी। क्या मैं कहूं, बोर्ड के अंदर घुस रहा है, बोर्ड के अंदर घुस रहा है ना, देखो घुस रहा है कि नहीं। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, कैसे, इनवर्ड। अब मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा। अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखो इस पे, अभी आप लोग करके देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब करंट की डायरेक्शन ये है तब। कैमरा ऑन करके कौन मुझे करके बताएगा, साहिल, भरत, श्रेया, नीरज, विभा, आंचल, कोई बताएगा। सर फ्रंट इट विल मूव करंट फ्रंट के लिए मिडल फिंगर रहती है क्या? हाँ क्या बोला शिवांजी सर, मिडल फिंगर रहती है। हाँ 4 फिंगर बताएंगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडल फिंगर बताएंगी डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब बताएंगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है क्या सब लोगों को ये बात। यस सर। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो नॉर्थ टू साउथ मतलब फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, हो गई, ऐसा था ना पहले, ऐसा कर दिया मैंने। करंट की डायरेक्शन मेरी मिडल फिंगर बता रही है, देखो करंट की डायरेक्शन, मिडल फिंगर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। 4 फिंगर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो थंब क्या बता रहा है, थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या मैं कहूं, इस केस में अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएंगे आउटवर्ड। जैसे पहले केस में ये इधर जा रहा था लेफ्ट की तरफ तो इनवर्ड थी, अभी राइट की तरफ जा रहा है तो कैसे है, आउटवर्ड है। क्लियर है, समझ में आया क्या कैसे अप्लाई करना है। जो लोग जिन लोगों ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था, ओके, उन लोगों को अभी समझ में आया। यस नो बोलो नीरज। एक बार वापस रिपीट शॉर्ट में देखो एक बार ऑफ हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 100% आएगा, मतलब आएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके ध्यान दो, इस बार 2-2 मार्क के तुम लोगों को 7 क्वेश्चन है ना, देन 3-3 मार्क के तुम लोगों को 6 क्वेश्चन है, क्लियर, और 4-4 मार्क के 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर, पैटर्न समझो जरा, है ना। तो एप्लीकेशन बेस में ये आने ही वाला है, आने ही वाला है मतलब आने ही वाला है ना। इसमें अलग अलग केसेस दिए रहेंगे तुम लोगों को सॉल्व करने हैं, जैसे अलग अलग एग्जांपल दिए रहेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया, नॉर्थ पोल यहाँ पे दिया गया, साउथ पोल यहाँ पे, मतलब नॉर्थ मैग्नेट यहाँ पे, साउथ मैग्नेट यहाँ पे। हम सब लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, पता है सब लोगों को, पता है कि नहीं।
करंट की डायरेक्शन यहां से यहां बताई गई है, मतलब राइटवर्ड बताई गई है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है हमारे फर्स्ट थ्री फिंगर को कुछ इस तरह से अलाइन करना है कि तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहे। कर लिए सब लोगों ने? सब लोग कैमरा ऑन करो, देखो क्या दिख रहा है सब लोगों को, है ना? अगर किसको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होंगी तो मांग लेगा मुझसे, है ना? अब देखो क्या मैं कहूं, फोर फिंगर शो करती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडल फिंगर शो करती है साहिल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। क्लियर नीरज, भरत? अब देखो किस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूं। मुझे क्या करना है, सिंपली ये ऐसा ऐसे मेरे हाथ को करना है लेफ्ट हैंड को, और मुझे सिंपल क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ मेरी फोर फिंगर को अलाइन कर देना है। ओके, तो शिवांशीष मैंने क्या किया, सिंपली नॉर्थ टू साउथ मेरी फोर फिंगर को अलाइन कर दिया। अब देखो, अब मैंने ये जो राइट एंगल है एक दूसरे को, उनको चेंज नहीं किया, वो ऐसे ही रहेंगे, है ना? देखो यहाँ पे ऐसे किया, इसको नॉर्थ टू साउथ, और ये मिडल फिंगर शो कर रहे हैं मेरे डायरेक्शन ऑफ करंट। दिखा सब लोगों को? दिखा? तो उस केस में मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मेरा थंब क्या बता रहा है बताओ? थंब कैसा दिख रहा है? ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, आउटवर्ड बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है ना? तो हमने कहा कि फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन आउटवर्ड। क्लियर, ये समझा? बताओ मुझे, समझ में आया क्या ये? So direction of force is applied only upward and down, outward and inward. ना, ऐसा नहीं है। हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे मिलेंगी? जैसे कि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो, उनकी डायरेक्शन को देखकर हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलने वाली है ना? अगर कहीं पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है या तो फिर एंटी पैरेलल है, उस केस में हमें उस फोर्स नहीं मिलेगा, उस केस में फोर्स नहीं अप्लाई होगा। क्लियर? फोर्स तभी अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को, तो उसके जो थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेंगी ना, उस डायरेक्शन में एक्ट होगा फोर्स। तो ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है इन मैग्नेट्स की पोजीशन पर। ओके, अब मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूं, है ना? क्या मैं कहूं, यहां पे मैंने एक नॉर्थ मैग्नेट रख दिया, यहां पे साउथ मैग्नेट रख दिया। क्लियर? शिवांशी समझा? तो बताओ मुझे फील्ड कैसे रहेंगी? Yes. फील्ड कैसे रहेंगी? नॉर्थ टू North to south. क्लियर? अगर मैंने यहां पे नॉर्थ रखा, यहां पे साउथ रखा, तो क्लियर? समझ में आया क्या सब लोगों को? North to south. है ना? ये फील्ड की डायरेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया था, मैंने एक नॉर्थ और साउथ मतलब दो मैग्नेट रख दिए, एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फील्ड जाएंगी, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ जा रही इस तरह से, और मेरा जो क्या मैं कहूं मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो मुझे बताओ यहां पर फोर्स कैसे एक्ट होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके बताओ मुझे। Upward. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या होंगी? Upward. मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन अगर अप जा रहे हैं, Direction opposite. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Opposite. क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहे हैं तो करंट किधर जा रहा होगा? नीचे। करंट ऐसे जा रहा होगा ना, बराबर दीपक? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहे हैं तो करंट ऑब्वियसली, करंट की डायरेक्शन तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के उल्टी ही रहेंगी ना। शिवांशीष समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो बताओ मुझे यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे? कैसे रखूं मैं इन उंगलियों को? बताओ मुझे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएंगी? Four finger on सर in the direction of north to south. नॉर्थ टू साउथ करेगा।
नॉर्थ टू साउथ रहेगा। सर 4 नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ रहेगा फोर्स। अरे नॉर्थ टू साउथ तो फील्ड है ना, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर्स कैसे रख सकता है? फोर्स तो उसको परपेंडिकुलर रहेगा। Sir, four finger. सर नॉर्थ टू सर साउथ। 4 फिंगर रखना है नॉर्थ टू साउथ में। अच्छा, 4 फिंगर को नॉर्थ टू साउथ में रखो, चलो रख दिया। और मिडल फिंगर को कहां पे रखूं? And middle finger toward downwards. तो ऐसा कर दूं मैं? यस सर। Sir. ऐसा लगेगा लेफ्ट हैंड रूल। यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बताएगा? थंब बताएगा। थंब किधर आ रहा है? Outward. आउटवर्ड। आउटवर्ड। क्या मैं कहूँ यहाँ पे है ना, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर भी कैसी रहेंगी? आउटवर्ड रहेंगी। ओके, बोल सकते हैं। समझ में आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाना है? यस। अच्छा, एक Yes, sir. 3D केस बताऊं? Yes, sir. अब देखो जरा, क्या मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, करंट जा रहा है सामने की तरफ। ओके, ये ऐसे है ना। इस डायरेक्शन में लग रही है फील्ड। फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? देखो, है ना। तो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर कौन सी रहेंगी? देखो, Upward. करके देखो। देखो, Upward. ये ऐसी जा रही थी करंट, सर ऐसे ये अपवर्ड। अपवर्ड। मतलब समझ में आया क्या तुम लोगों को? लगाते आए अभी? बताओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते आए? यस सर। आया कि नहीं आया? हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको रिवाइज कर लेना। यस सर। मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? इस बार का एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग है ना। समझ में आया क्या? तो अब देखो बात क्या होती है। हमने एक बात जानी थी। क्या बात जानी थी? अगर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, या तो हमने कोई भी कॉइल को, किसी भी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। बराबर। कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। यस और नो? अब अगर ऐसे किसी कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में हम किसी मैग्नेट को लाते हैं तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट होती है और इस वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होता है। ओके, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमने उसके डायरेक्शन को निकालना सीखा। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहेंगी, है ना। अब इलेक्ट्रिक मोटर, हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक मोटर का कहां कहां पे यूज है? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऑल ऑफ यू। टू टेक अप वाटर फ्रॉम वेल। Car. ओके, इलेक्ट्रिक पंप में, देन कहां पे? कार में, और Washing machine. वॉशिंग मशीन Washing में। machine. वेरी गुड। फैन। फैन, Mixer. मिक्सर, चलो। कूलर। तो कूलर हम हमारी डे टू लाइफ RC में car. बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर का हम यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस में हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। बराबर विवाह है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करती है? तो हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पर काम करती है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करती है, इन चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले। क्लियर भरत, साहिल, आचल? अरे यस नो बोलते जाओ, है ना। चैतन्य, नीरज, पार्थ, श्रेया, सोहम, तन्वी, Yes, sir. विश्वा, वेदांत, वैष्णवी। Yes, sir. हाँ चलो। तो बात ऐसी है कि क्या होता है ना, व्हेन if we consider two magnets, if we take two magnets, okay, that is north and south, if we consider two permanent magnets, है ना, हमने दो परमानेंट मैग्नेट कंसिडर किए कि जो एक नॉर्थ मैग्नेट है दूसरा साउथ है।
So as you all know that the direction of magnetic field is always directed from the north towards the south. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारी फिक्स हो जाएंगी इन परमानेंट मैग्नेट्स जो रहेंगी. यस और नो बोलो. इन परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी उसकी डायरेक्शन हर बार नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेंगी, है ना. when a rectangular coil is placed in between two permanent magnet and current will pass through the rectangular coil. So in a permanent magnetic field, so because of this the force is acting on the coil and the coil starts rotating continuously. Okay, so इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर. अगर हम परमानेंट मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को रख दे और उस कॉइल में से करंट पास कर दे, है ना, उस कॉइल में से करंट पास कर दे तो उसके अराउंड क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी. ये हमारे परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इंटरेक्ट करेंगी और इस वजह से ये जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल है इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा और ये दो इक्वल फोर्सेस दो अलग अलग साइड पर एक्ट होने की वजह से कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेगा, है ना. ये है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग का प्रिंसिपल. अब देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है. बराबर साहिल? यस नो? अब बोल तो दिया प्रिंसिपल, लेकिन क्या सच में ये काम करेगा? नीरज, श्रेया, बोलो जरा. चलो, तो हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखो कैसे करते हैं. मोटर का कंस्ट्रक्शन देखो कैसे होता है. ओके, द मोटर कंसिस्ट, अब इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ पार्ट्स आएंगे. मोटर कंसिस्ट ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, वन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑन विच इज प्रोवाइडेड विद द स्प्लिट रिंग्स. ये रिंग इसे क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, है ना. ध्यान दो जरा. इट इज प्रोवाइडेड विद द, इसको बोलेंगे हम स्प्लिट रिंग. हम डीसी मोटर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, देन इसको, इस स्प्लिट रिंग को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को नाम दे देंगे, वी नेम द रेक्टेंगुलर कॉइल A B C D. Motor is consist of rectangular coil ABCD, okay, which is provided with the split rings, है ना. Let's say the name this split ring P and this split ring Q. Provided with the two carbon brushes, है ना. यहाँ पर एक ब्रश दे देंगे, ओके, इसका नाम है X और यहाँ पर एक दूसरा ब्रश दे देंगे हम कि जिसका नाम है Y. ये कार्बन ब्रश यहां से होकर जाता है एक बैटरी को. दीज कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड विद द स्विच की के. अब यहां पे रहेगा उस बैटरी का बटन. क्लियर? समझ में आया क्या? तो यह है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक मोटर का. विभा, श्रेया, नीरज, कंस्ट्रक्शन के साथ में मैंने डायग्राम कैसे निकाली समझे आप लोगों को? Yes. है ना. कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? एक्सप्लेन. Sir, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. explain again. कैन आई से दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज कंसिस्ट ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स. इट कंसिस्ट ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स N and S and one rectangular coil which is placed in these, between these magnets, provided with the split rings. ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये एक स्प्लिट रिंग से बना हुआ है. स्प्लिट रिंग बोले तो एक रिंग को दो एंड कनेक्ट कर दी उसके, उस कॉइल के, और उस रिंग को स्प्लिट कर दिया. बराबर. तो ये हो गए स्प्लिट रिंग्स. क्या हो गई ये? स्प्लिट रिंग. देखो इनके बीच में कांटेक्ट नहीं है. हाँ, देखो जरा ध्यान से. प्रोवाइडेड विद द टू स्प्लिट रिंग्स. दी स्प्लिट रिंग्स. अब ये स्प्लिट रिंग देखो, ये स्प्लिट रिंग इससे कनेक्टेड है रेक्टेंगुलर कॉइल से. क्लियर है सब लोगों को? These split rings are connected to the rectangular coil permanently. Okay, है ना. With the split ring, two brushes. अब ये ब्रश कैसा है देखो, ये स्प्लिट रिंग अगर घूमेंगी तो ये ब्रश के साथ में कांटेक्ट टूट भी सकता है, जुड़ भी सकता है. ये सही बात है साहिल? Then the circuitry is provided with two brushes which are called as ये X, Y.
and these two brushes are connected with the battery B along with the key, switch key K. उसको एक बैटरी और एक बटन दिया गया है, मतलब यहां पर बैटरी है हमारे पास में B, यहां पर बटन है K. क्लियर? ब्रशेस क्या रहते हैं? इस बैटरी को वोल्टेज बोल देता हूं मैं. ब्रश बोले तो ये क्या होते हैं, ये ब्रशेस हमारे कोई दांत घिसने के ब्रश नहीं होते, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं. क्या होते हैं? कार्बन ब्रशेस होते हैं. कार्बन ब्रशेस क्या है? ये कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं पता है क्या? जो यहां से इस बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट, ये बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होने वाला है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस. ये चार्जेस तो ये ब्रश क्या करते हैं? उस स्प्लिट रिंग के ऊपर क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं. ये ब्रश जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ब्रश क्या करेगा? ये चार्जेस को, ये जो चार्जेस इसके अंदर से फ्लो रहे हैं इसको स्प्लिट रिंग के ऊपर क्या करेगा? स्प्रेड करेगा. समझ में आया? ब्रश एक ब्रिज के जैसा काम करता है. देखो इसके कांटेक्ट में है ब्रश, तो क्या हुआ? चार्जेस स्प्रेड हो गए, इसके कांटेक्ट टूट गया तो चार्ज स्प्रेड करेगा क्या? नहीं. समझ में आया सब लोगों को? ये ब्रश चार्जेस इमिट करने को और चार्जेस कलेक्ट करने के काम में आते हैं. समझ में आया? कार्बन ब्रशेस का काम क्या है सब लोगों को? ओम, विभा, Yes, sir. हाँ समझ में आया? श्रेया, इसकी रिकॉर्डिंग भी अपने पास में. देखो फिक्स क्या है? कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है बैटरी से, कार्बन ब्रशेस कनेक्टेड है बैटरी से, है ना? जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है V, वोल्टेज सोर्स है V, ओके. और इसकी वजह से ये ऐसा फ्लो होने की वजह से इसके अंदर से करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है. ध्यान दो जरा, ये भी बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, इस वजह से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. समझ में आया सब लोगों को? अभी ऐसा कोई है कि जिसको कंस्ट्रक्शन में कुछ डाउट है? कुछ डाउट है क्या? विभा, नीरज, आंचल, शिवांशी. कंस्ट्रक्शन में क्या पॉइंट लिखने हैं? कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट आएगा इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, ओके. दूसरा आएगा रेक्टेंगुलर कॉइल कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट रिंग इंपॉर्टेंट है डीसी मोटर के लिए, सो इट कनेक्टेड विद द स्प्लिट रिंग, है ना? रेक्टेंगुलर कॉइल विद द स्प्लिट रिंग, ओके. ये आएगा दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट आएगा द स्प्लिट रिंग इज प्रोवाइडेड विद द कार्बन ब्रशेस X and Y which are connected to the battery provided with the button और स्विच की. स्विच की को ही बटन बोलेंगे हम, ऑन ऑफ वाला. यस नो? समझ में आएगा? 4 पॉइंट कंस्ट्रक्शन के. Yes, sir. अरे यस नो बोलो. इसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास में रिकॉर्डिंग मांग लेना आज के लेक्चर की. Yes, sir. हाँ, तो ध्यान दो. अभी क्या हो रहा है? व्हाट विल हैपन? अब हम पढ़ते हैं वर्किंग की ओर, है ना? यहां तक आपको 3 मार्क्स मिल गए. अगर 5 मार्क के लिए, देखो 4 मार्क के लिए केस स्टडी बेस अगर क्वेश्चन आया तो 4 में से तुम लोगों को समझ लो 2.5 मिल गए. अभी बचे 1.5 मार्क्स, तो 1.5 मार्क्स कैसे आएंगे? है ना? देखो इधर जरा. बात ये है व्हाट विल हैपन व्हेन करंट विल पास थ्रू द सर्किट. As voltage source V is connected, तो current will flow in this direction. Is that clear? Yes, no बोलो. Om. Yes, sir. हाँ. So can we say that the current will pass through X? The current will pass through X. The carbon brush X is in contact with the P. Is in contact with the split ring P, which is connected to the terminal A. Clear? The current will flows through this. The current will flows from A to B to B to C through C to D through D to split ring Q through Y and the circuit is completed. समझ में आया सब लोगों को? क्या होगा फर्स्ट केस में? समझा क्या? द करंट की फ्लो की डायरेक्शन देखो क्या है. द करंट विल फ्लोज फ्रॉम voltage source V to X to carbon brush X which is provided with the split ring P. Then A, B in rectangular coil current will flows from A to B to B to C to C to D to D to. Okay, समझ में आया? Now because of this flow of current, what force or which force is in which direction force is applied when the current is flowing from A to B? बताओ मुझे. करंट A to B की तरफ फ्लो हो रहा है.
करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? टेल मी विश्वा। डाउनवर्ड। देखो, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो कैसे होगा ये? द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, बताओ मुझे करंट कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा? बैकवर्ड। शिवांशीष बैकवर्ड। देखो, आउटवर्ड। अरे नॉर्थ टू साउथ आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये फिक्स है सब लोगों के लिए। क्या सब लोगों को पता है क्या? करंट फ्लो होगा ए टू बी, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। देखो, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो विच इज द डायरेक्शन ऑफ थंब? बैकवर्ड। इनवर्ड बोलो उसको, इनवर्ड बोलो या तो बैकवर्ड बोलो। कैन आई से दैट ये इस तरह मूव होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं? ए बी किधर की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ। देखो, जब करंट बी से सी की तरफ फ्लो होगा तो बी से सी डायरेक्शन है करंट की और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है फील्ड, तो यहां पे फोर्स अप्लाई हो सकता है क्या? When the current is flowing from B to C, no force is exerted, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन एक है। डायरेक्शन कैसी चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। डायरेक्शन कैसी चाहिए? परपेंडिकुलर। Now when the current is flowing from C to D, what will happen? As the current is flowing from C to D, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। नॉर्थ टू साउथ ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड और C to D ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब क्या बता रहा है? थंब कौन सी डायरेक्शन बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। अभी देखो, आउटवर्ड। पहली केस में ए टू बी की केस में करंट ऐसा गया था तो फ्लो इन, तो थंब बता रहा था इनवर्ड। अभी यहाँ पे करंट अगर सी टू डी जा रहा है, करंट अगर सी टू डी जा रहा है और ये थंब अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड बता रहा है तो थंब बता रहा है आउटवर्ड। समझ में आया क्या? ए टू बी के ऊपर इनवर्ड हुआ तो सी टू डी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसे? आउटवर्ड। समझ में आया? मतलब ऐसा फ्लो होने लगा ये। क्या मैं बोलूं ए टू बी नीचे आ गया, सी टू डी ऊपर आ गया? समझ में आया ना? देखो यहां पे ऊपर देखो, इस तरह से फोर्स लगने की वजह से ए बी नीचे चला गया। देखो रे जरा, ओ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या मैं कहूं इसके ऊपर फोर्स कैसे लगा था रे? इसके ऊपर इनवर्ड लगा था, इनवर्ड लगा था ना ए बी के ऊपर। श्रेया, शिवांशी, ओके? यस सर। है ना? इनवर्ड लगने की वजह से ए बी नीचे दब गया और सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या मैं कहूं सी डी के ऊपर फोर्स कैसा लगा? करंट जा रहा है सी टू डी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये है तो करंट लगा अपवर्ड। मतलब ए बी नीचे दबा और सी डी ऊपर, तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। क्या हुआ? when the current is flowing from A to B, what will happen? Okay, when the current is flowing from A to B, we know that, okay, according to Fleming left hand rule, if forefinger gives the direction of field, middle finger gives the direction of electric current, thumb gives the direction of force. So when the current is flowing from A to B, the force acting on the side AB is in inverse direction. While when the current is flowing from C to D, the force acting, the same magnitude of force is acting when current is flowing from C to D in upward direction. So AB will move in downward direction and CD will move in upward direction. Can I say that? Can I say that? बोलिए वेदांत, विश्वा। So the coil is rotated. क्लियर है? कॉइल रोटेट हो गया अभी।
समझ में आया क्या शिवांशीष, विभा, श्रेया, Yes, sir. आंचल? कॉइल कैसे रोटेट हुआ तो चलो बहुत अच्छी बात Yes, sir. है ना। अब कॉइल ऐसे रोटेट होने की वजह से क्या मैं कहूं, ये कॉइल ऐसा था, ओके, ए बी सी डी, ये रोटेट होने की वजह से सी डी अभी यहां पे आ गया है ना, सी डी अभी यहां पे आ गया और ए बी यहां पे चला गया है ना, ये ऐसा रोटेट हो गया ना। समझ में आया क्या? ओके, क्लियर? अरे यस नो बोलो। ये रोटेट हो गया तो क्या मैं कहूँ स्प्लिट रिंग भी रोटेट हो गई, स्प्लिट रिंग भी, तो यहां पे आ गए होंगे क्यू, यहां पे आ गई पी, है ना। नाउ क्या होता है, नाउ व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट हाफ, ओके, इन नेक्स्ट हाफ व्हाट विल हैपन व्हेन द स्प्लिट रिंग्स क्यू पी आर गेट कनेक्टेड टुवर्ड्स x and y, to the carbon buses x and y. Now when the current is flowing through the voltage source, what will happen, the current will flowing from D to C. In this case the current is flowing from D to C. Now see, apply the Fleming's left hand rule over here. क्या आएगा आंचल, when the current is flowing from C to D and the direction of magnetic field is this, okay, from north to south. So thumb gives the direction of force acting on the conductor. So in this case the force acting on CD is in inward. Okay, now क्या होगा, when the current is flowing from D to C to C to B through B to A, when the current is flowing from B to A, what will happen, the direction of current is B to A and the direction of field is north to south. The direction of force acting in is in upward direction. Okay, so can we say that again, the CD will move in the, for rectangular coil the CD will move in downward direction and AB will move in upward direction. Okay, so ये कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेगा ऐसा। समझ में आया क्या सब लोगों को? समझ में आया क्या ओम, Yes, sir. श्रेया? Yes, sir. सो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से कंटिन्यूअसली रोटेट होते रहेगा जब तक कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है। क्लियर है शिवांशीष, विश्वा? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। इसको शांति से पढ़ लो आप, ये कंसेप्ट समझो कि क्या हो रहा है। ओके, कंसेप्ट समझने के बाद में पढ़ना है। देखो पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पढ़ना है ना, देन उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्शन देखा तो कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद में वर्किंग, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ में आया क्या? यहां पर फिक्स चीजें कौन सी थी बताओ मुझे, क्या मूव हो रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल मूव हो रहा है। क्या मूव हो रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल मूव हो रहा है। फिक्स चीजें कौन सी है, हमारा वोल्टेज सोर्स और कार्बन बसेस की पोजीशन फिक्स थी, याद है सब लोगों को? Yes, sir. जैसे आप देखो कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो फैन को सप्लाई वायर दी गई है ना, फैन को जो सप्लाई वायर दी गई है वो फिक्स है, और फैन के अंदर की मोटर गोल घूमती है, मतलब कि उसका जो उसके अंदर की जो कॉइलिंग है ना, ये रोटर के अंदर की जो कॉइलिंग है वो गोल गोल घूमती है। ओके, समझ में आया? Sir, हाँ बोलिए शिवांशी सर। सर पर मोटर तो सर्कुलर शेप में होती है ना। हाँ, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, तो हमने पढ़ने के लिए समझने के लिए रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है ना। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर आप वाइंडिंग करेंगे, ओके, और उसके अंदर से आप जो भी कवर लगाएंगे उसके बाहर से उस तरह की मोटर दिखने लगेंगी। आपने बचपन में टॉय कार खेली है, टॉय कार के साथ खेले हो आप में से किसी ने टॉय कार तोड़ी है क्या? Yes, sir. टॉय कार तोड़ दी है, उसके अंदर से आपको दो परमानेंट मैग्नेट मिले होंगे। यस सर, उसमें मशीन उसके अंदर दो परमानेंट मैग्नेट मिले होंगे आपको। टॉय कार कैसी चलती है देखो शिवांशी, उसके अंदर बैटरी लगती है ना। हम छोटी सी इस तरह का सेल जो है वो सेल डालते हैं हम टॉय कार में, है कि नहीं?
टॉय कार के अंदर हम सेल डालते हैं, मतलब देखो ये पोटेंशियल है, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, यही हमारा वोल्टेज सोर्स है। ये सेल कभी घूमता है क्या उसमें, क्या बताओ? सेल की जगह फिक्स है, सेल का स्लॉट फिक्स होता है। देन उसके बाद में उसका जो बटन होता है वो भी फिक्स होता है, और उसके साथ में जो आपने देखे होंगे तो परमानेंट मैग्नेट, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का मिला होगा, आपने टॉय कार तोड़ी होंगी तो। क्लियर? ये परमानेंट मैग्नेट भी फिक्स रहते हैं। ओके, उसके अंदर की जो कॉइलिंग होती है ना, ये कॉइलिंग की वजह से मोटर रोटेट होती है। देखो मोटर को आप अगर सेल भी लगा दो ऐसा डायरेक्टली तो भी वो मोटर गोल घूमने लगेंगी, है ना? सीधे लगाओ तो क्लॉकवाइज, उल्टी लगाओ तो एंटी क्लॉकवाइज। यस नो? ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है ना, इसके ऊपर कॉइलिंग करते हैं, है ना? इसके ऊपर कॉइलिंग करते हैं सोलेनोइड जैसी। याद है शिवांशी सर, सोलेनोइड पढ़ा था हमने, उसके जैसी कॉइलिंग करते हैं बहुत सारी कॉपर वाइंडिंग्स की। तो ये ऐसा हेवी बन जाता है, इसका शेप थोड़ा अलग दिखने लग जाता है, और जिस तरह के डब्बे में इसको रखेंगे वो उस मोटर का शेप उस डब्बे के जैसा दिखने लगेगा। क्लियर? ये हमारे जो टॉय कार की मोटर है ना, सेम वो भी यही प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। इज दैट क्लियर? यस नो बोलो, है ना? आंचल, शिवांशी, विभा। तो आप लोग क्या करो, कंस्ट्रक्शन पढ़ो, उसकी डायग्राम को समझो, वर्किंग पढ़ो, है ना? कंस्ट्रक्शन वर्किंग, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये है, और इसको पढ़ लो। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इसकी इफिशियंसी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइलिंग अगर बढ़ा दे तो मोटर की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, इसमें से फ्लो होने वाले करंट को अगर कम ज्यादा करते तो भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, कम ज्यादा करने की वजह से भी इसको हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्लियर है विभा? आचल, श्रेया, ओम, यस नो? सर। है ना?